ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इंडिया न्यूज में अब बारी है आपको बताने की जम्मू कश्मीर में जो भीषण बस हादसा हुआ है। आपको बता दें 21 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं, कई जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। सवाल ये नहीं है हादसा कैसे हुआ, सवाल तो ये है कि आखिर कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। क्या भारत में इंसानी जान की कोई कीमत नहीं रह गई है? सड़कें मौत का जाल क्यों बनती जा रही है? सिस्टम हर बार हादसे के बाद ही क्यों जागता है? नियम सिर्फ कागजों में रहते हैं और आखिर क्यों हर बार जिम्मेदारी तय होने से पहले ही मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है? ये तमाम सवाल है। क्या इस देश में सड़क पर निकलना अपनी जान जोखिम में डालना है? आज जो भीषण सड़क हादसा हुआ दर्शकों उधमपुर में, आपने देखा जिस तरीके से बस जो है वो 100 फीट गहरी खाई में गिर पड़ती है। 21 मौतें हो चुकी है। कौन है जिम्मेदार उन मासूम जिंदगियों का? और चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये पूरी तफ्तीश की जा रही है, जानकारी इकट्ठा की जा रही है, कैसे बस दुर्घटना हुई है, क्या हुआ। आज देखिए रामनगर उधमपुर हाईवे पर हादसा हुआ है, बस पलटी और चीख पुकार मच गई। रामनगर उधमपुर हाईवे पर बस पलटा। बता दें आपको बस रामनगर से उधमपुर जा रही थी। ये जो रास्ता है रामनगर से उधमपुर, जो ये बस है जो जा रही थी, जो गिर पड़ी है। आपको बता दें सुबह 10 बजे पहाड़ी सड़क पर खतरनाक मोड़ में बस तेज रफ्तार में थी और मोड़ पर नियंत्रण खो बैठी, इम्बैलेंस हो गई बस। हादसे में 21 लोगों की दर्शकों मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कुल घायलों को एयरलिफ्ट कर जम्मू के जीएमसी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। मरीज यहां पर इलाजरत हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन की कई टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई नजर भी आ रही है। देखिए यहां पर सुरक्षा, यहां पर अभियान चलाया जा रहा है। और बता दें आपको सुबह 10 बजे यह भीषण सड़क हादसा हुआ था। यह आज की घटना आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते चलिए, अब आपको बताने की बारी आ गई है 5 साल में सड़क हादसों के क्या आंकड़े हैं। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। और इसी कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं 5 साल में सड़क हादसों के आंकड़े भारत में। देखिए 2023 की बात करेंगे, 1,72,890। ये देखिए आंकड़ा जो है ये बेहद डराने वाला है। यही वजह है कि क्या भारत में सड़क पर निकलना अपनी जान को जोखिम में डालना है? ये तमाम सवाल हैं। और इसके साथ ही अगर बात करें 2021 में 21,53,972, ये आंकड़े आपको हम बता रहे हैं। 2022 पर आते हैं 1,68,491 हादसों के आंकड़े आप देखिए। और 2023 में 1,24,000 की बात करते हैं, 1,77,177। 25 की बात करते हैं, यानी बीते साल की मैं आपको जानकारी दूंगी। ये जो आंकड़ा है ये 1,80,000 पार कर चुका है। ये आंकड़े आपको हमने बताए 5 साल में सड़क हादसों के। भारत की बात हम कर रहे हैं। और क्यों ये सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, ये क्या तमाम कारण है, देखिए अब आपको बताने की बारी आ गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक भारत में एक साल में लगभग 4.8, जिनमें करीब 1.8 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। आप देखिए मौत का आंकड़ा है, ये दर्दनाक है, ये निंदनीय है। सड़क दुर्घटनाओं के मामले में यहां पर भारत में एक साल में लगभग 4.8 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती है। एक साल में 4.8 लाख ये आंकड़े हैं, जिनमें करीब 1.8 लाख की बात करें सड़क दुर्घटनाओं के मामले में सबसे खराब रिकॉर्ड भारत का है, सबसे खराब रिकॉर्ड है। क्योंकि देखिए विदेशों में अगर एक भी मौत होती है ये पूरे पेपर्स में हेडलाइन चलती है, ये बात सामने आती है। भारत में इसका रिकॉर्ड बहुत खराब है और ये बताना जरूरी है। अगर आप बाहर निकले आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। और भारत में एक साल में लगभग 4.8 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। ये जानकारी जो आपको हम दे रहे हैं ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक आपको हम दे रहे हैं। और यहां पर जिम्मेदारी उनकी है, भारत के नाम रिकॉर्ड ये है। अब आपको चलिए कुछ और जानकारी देते हैं। भारत के नाम ये जो रिकॉर्ड है, दुनिया में सड़क हादसे से होने वाली मौतों के मामले में भारत सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर चाइना है, जहां भारत की तुलना में करीब 36% मौत होती है। दुनिया भर में सड़क हादसों में अमेरिका तीसरे स्थान पर है। देखिए अमेरिका तीसरे स्थान पर, पहला भारत, दूसरा चाइना हो गया, तीसरा अमेरिका हो गया। आगे बढ़ेंगे चलिए। दुनिया में दूसरे नंबर पर चाइना है, जहां भारत की तुलना में करीब 36% मौत होती है, तो हमने आपको बता दिया। अब आपको बताने की बारी आ गई है ग्राफिक्स के माध्यम से। आप बने रहिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में। आंकड़े हमारे, फैसला आपका में। हाईवे पर कितने हादसे होते, चलिए ये जानना जरूरी है। कितने हादसे हाईवे पर? देखिए हादसे में यहां पर हाईवे पर जब आप भी ट्रैवल करते हैं आपको अपने परिजन कहते होंगे कि हाईवे है भैया धीरे चलाना। और चलिए इसी में यहां पर बात की जाए, देश के कुल सड़क नेटवर्क का सिर्फ 5% हिस्सा हाईवे है, केवल 5%। लेकिन ज्यादातर एक्सीडेंट्स यही होते हैं। इनमें 55% से ज्यादा हादसे होते, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और इंडिया न्यूज ने सर्वे किया है इस हादसे को लेकर,
वो सर्वे दिखाने की आपको बारी आ गई है। हमने सर्वे में क्या सवाल पूछा है, जनता का रिएक्शन देखिए कैसा रहा। देखिए बने रहिए आप मेरे साथ, पहला सवाल पे हम जाएंगे और आपको बताएंगे कि पहले सवाल में हमने क्या पूछा। देखिए रामनगर बस हादसे का सबसे मुख्य कारण क्या हो सकता है, ये हमने सर्वे किया है इंडिया न्यूज के माध्यम से। देखिए क्या फटाफट से आंकड़े निकल कर आए। वाहन की खराब स्थिति जो है वो 15% लोग मान रहे, ठीक है। ड्राइवर की लापरवाही 34%, सड़क की हालत खराब है 21% और क्षमता से अधिक यात्रियों को बिठाना 30%। जरा गौर फरमाइए, एक तो कैपेसिटी की बात आ गई, एक ड्राइवर की लापरवाही की बात आ गई, दो बातें आ गई। ये देखिए महत्वपूर्ण है जानना, हम ड्राइवर को हमेशा यहां पर दोषी ठहराया जाता है, लेकिन देखिए सबसे बड़ा कारण यह भी होता है, देखिए अधिकतर मामलों में पी के यहां पर ड्रिंक करके ड्राइवर जो है चलाते हैं, लेकिन क्षमता से अधिक यात्रियों को बिठाना ये यहां पर लापरवाही है और इस पर कोई यहां पर चेतावनी नहीं जारी की जाती है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, यहां पर मानने को लोग तैयार नहीं है और यही सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा सवाल हमने क्या किया, देखिए ये पहला सवाल हमने आपको बताया, आंकड़े हमारे फैसला आपका में, पहाड़ी और संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क हादसे को रोकने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो सड़क हादसे होते हैं उसको रोकने में जरूरी कदम क्या बने रही है। देखिए क्रैश बैरियर और बेहतर साइन बोर्ड लगाए 27% लोगों ने माना, रात में बसों पर सख्त पाबंदी होनी चाहिए 19% लोगों ने माना, हर 2 घंटे बाद ड्राइवर को आराम, मतलब हर घंटे के बाद ड्राइवर को आराम मिलना चाहिए 36% लोगों ने माना है, फिटनेस टेस्ट में फेल वाहनों पर रोक 18% लोगों ने माना है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये आंकड़ा 36%, देखिए ध्यान से देखिए, ड्राइवर को देखिए आराम नहीं मिल पाता। कई बार तो हम ये भी सुनते हैं, जैसे हम भी ट्रैवल करते हैं तो देखिए ड्राइवर्स यही कहते हैं कि 36 घंटे से हम लगातार गाड़ी चला रहे हैं, ये भी मामला सामने आता है, लगातार ड्राइवर्स को यहां पर गाड़ी चलाने की जो दबाव है वो बनाया जाता है। 36% लोगों ने देखिए इसमें हामी भरी है। इंडिया न्यूज ने जो सर्वे में दूसरा सवाल पूछा है कि क्या कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा सवाल हमारा, देखिए क्या आपको लगता है कि ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा बनाए नियम पर्याप्त हैं, काफी हैं जितने ट्रांसपोर्ट विभाग ने नियम बनाए। क्या आया आंकड़ा, 43% हाँ नियम सख्त है और उनका पालन नहीं होता है, नहीं चेकिंग केवल खानापूर्ति के लिए होती है 21% लोगों ने माना, भ्रष्टाचार के कारण असुरक्षित वाहन भी सड़कों पर दौड़ रहे 27% लोगों ने माना और केवल बड़े हादसों के बाद ही विभाग सक्रिय होता है 9% लोगों ने माना है। ये आंकड़े निकल कर आए, 43% नियम सख्त है उनका पालन नहीं होता है। नियम तो देखिए बहुत है लेकिन पालन कितना होता है, ये है यहां पर सुरक्षा की बात कि आखिर नियम जो बनाए जाते हैं वो आम नागरिकों की सुरक्षा में बनाए जाते हैं, आप सबकी सेफ्टी में बनाए जाते हैं, लेकिन नियमों का क्या पालन होता है, क्या यहां पर कैपेसिटी से ज्यादा यात्रियों को क्यों बिठाया जाता है। सर्वे नंबर 4 ये भी हमने पूछा। देखिए क्या सवाल पूछा है, बार बार होने वाले सड़क हादसों के लिए किसे सबसे अधिक जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, कौन है जिम्मेदार, कौन है आंसरेबल, आंसरेबल कौन है। देखिए जनता ने जवाब दिया है परिवहन विभाग है, प्रशासन को 52% लोगों ने माना है, 12% लोगों ने यह कहा कि बस मालिकों और निजी ऑपरेटर्स को, स्वयं वाहन चालकों को 24% लोगों ने माना है और यहां 12% लोगों ने इस बाबत हामी भरी कि सड़क निर्माण करने वाली एजेंसियों को। सबसे ज्यादा आंकड़ा क्या निकल कर आया, परिवहन विभाग और प्रशासन को। किसको जिम्मेदार हम ठहराएं, ये जो मौत का आंकड़ा आ जाया है, 21 जिंदगियां छिन गई, कौन है जिम्मेदार, तो यहां जनता ने जवाब दिया है परिवहन विभाग है जिम्मेदार, ज्यादा 52% लोगों ने माना है। सर्वे नंबर 5 बने रहिए आप मेरे साथ। देखिए यहां पर एक और सवाल हमने पूछा, भविष्य में ऐसे हादसों को खत्म करने के लिए आप किस तकनीक के पक्ष में हैं, क्या टेक्निक अपनानी चाहिए। भारत तो भैया सर्वश्रेष्ठ है सड़क हादसों में, क्या होना चाहिए, क्या टेक्निक अपनाना चाहिए। देखिए यहां पर क्या निकल कर आया आंसर जनता का, जनता ने जो सर्वे में यहां पर हामी भरी है, बसों में स्पीड यहां पर गवर्नर 12% लोगों ने माना, ऑप्शन बी दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग 24% लोगों ने माना है, चालकों के लिए शराब नींद का पता लगाने वाले सेंसर बोर्ड होने चाहिए 49% लोगों ने माना है 49, और ऑप्शन डी यानी कि लास्ट सभी सार्वजनिक वाहनों में अनिवार्य जीपीएस और पैनिक बटन 15% लोगों ने इस बाबत हामी भरी है। तो देखिए ये आंकड़े निकलकर सामने आए जो मैंने आपको अभी बताया। तो किस तकनीक के पक्ष में है, तो यहां आंकड़ों में जनता ने ये रिएक्ट किया है और यहां पर ये रिएक्शन जनता का है, ये जवाब जनता देती नजर आई है इंडिया न्यूज के सर्वे पर। तो इंडिया न्यूज ने 5 सर्वे किया, 5 सवाल किया, सर्वे 1 सवाल 5, पांचों में जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो हमने आपको बता दिया, आपने टीवी स्क्रीन पर उसको देखा कि आखिर सड़क हादसों का कौन है जिम्मेदार। और चलिए